शिव पर असत्य वचन का आरोप लगाकर महापाप मत करो। ऋषि अथर्व ने जो कुछ भी संग्रहित किया है उसका एक एक शब्द मेरे ही मुख से निकला है। निसंदेह इसे चौथे वेद के रूप में स्वीकार करो। यस्य निश्वसितं वेद यो वेदेभ्यो अखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थम महेश्वरम। जिसने अपने निश्वास द्वारा वेदों को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को जाना जा सकता है, जो मोह माया से रहित है, जो समस्त विद्याओं के लिए तीर्थ स्वरूप है, उस महेश की मैं वंदना करती हूँ। निर्णय तो हो चुका है, अब भी तुम्हें कोई संशय है? हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने सत्य कहा था, अहंकार में आकर हमने ज्ञान का बहुत अपमान किया था। परंतु आपने हमारे अहंकार का विनाश करके हमारी अज्ञानता को दूर कर दिया है प्रभु। आपने दक्षिण दिशा में बैठकर हमें ज्ञान दिया। आज से हम आपकी दक्षिण मूर्ति के रूप में सदैव पूजा करते रहेंगे। आदि अनंत शिव हमें क्षमा कर दो सती, तुमने शिव को स्वीकार करके कुल परिवार के गौरव को बढ़ाया है। हम अथर्ववेद को चौथे वेद के रूप में सहर्षि स्वीकार करते हैं। अब आप और देवी सती गृहस्थ बन चुके हैं। इस सुअवसर पर मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ प्रभु। मांगिए देवी। जब शिव और आदि शक्ति के पुत्र का जन्म होगा, तब उसे सबसे पहले गोद में लेने का अधिकार मुझे प्राप्त होगा। मेरी यही इच्छा है प्रभु। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन है ये जो मेरा रूप धारण करके मेरे सिंहासन पर विराजमान होने का दुस्साहस कर रहा है? यही तो मैं जानना चाहता हूं चक्री। ये किस बहरूपियों को अपने साथ लेकर आए हो? तुम मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हो? और तुम हम पर संदेह कर रहे हो? असुरराज, चित्रासुर? स्वयं आप ही ने बुलाया था, आदेश दीजिए, आपकी सेवा में तत्पर हूं। चित्रासुर, शिव और सती का विवाह हो चुका है, परंतु उनका मिलन नहीं होना चाहिए। तुम्हें उन दोनों के मिलन को रोकना है।
और ये कार्य कैसे करना है ये तुम भली भांति जानते हो। जानता हूं, अवश्य जानता हूं। यह शुभ समाचार आपको अति शीघ्र प्राप्त होगा। शांत कैसे बैठ सकते हैं? पिता ब्रह्मदेव द्वारा रचित वेद 3 हैं और 3 ही रहेंगे। शिव कौन होते हैं उसे मान्यता देने वाले? यही कहा था ना तुम सभी ने, ब्रह्मपुत्र, महाज्ञानी कहे जाने वाले संकादिक भ्राता शस्त्रार्थ में पराजित होकर लौट आए, और वो भी एक कपाली से। शिव के ज्ञान का पर्याप्त आकलन ना कर पाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी भ्राता प्रजापति। शिव ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि वेदों को समझने में वो हमसे और आपसे कहीं अधिक निपुण है। उनके ज्ञान की परिपक्वता की तुलना में हमें ऐसा लगता है जैसे हम सब तो अभी अनभिज्ञ बालक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, तुम लोग अनभिज्ञ बालक हो और सदैव अनभिज्ञ बालक ही रहोगे। मैं तुम चारों को श्राप देता हूं। बालावस्था में जिज्ञासा सदैव जागृत रहती है। इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए हम निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। आपका ये श्राप तो हमारे लिए वरदान बन गया प्रजापति। कदाचित तुम थक चुकी हो। आगे की यात्रा हम पुनः विश्राम पश्चात आरंभ करेंगे। नंदी, शीतल जल की व्यवस्था करो। इतनी तीव्रता से कहां जा रही? नहीं, मुझे देखना होगा। माते! 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 ये तो नंदी है। स्वामी, स्वामी, प्रतीत होता है नंदी किसी संकट में है। आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। चिंता की आवश्यकता नहीं है सती। नंदी अपनी रक्षा करने के लिए सर्वत्र समर्थ है। उसे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। कोई अवश्य दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। नहीं नहीं स्वामी, आपको उसकी सहायता अवश्य करनी होगी। मेरा मन आशंकित हो रहा है। ठीक है सती, किंतु मेरे लौट आने तक तुम ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाओगे।
सती, क्या हुआ स्वामी? और नंदी कहाँ है? सती,